जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग जो पढ़ाएंगे इसमें ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेसिक से एकदम फाउंडेशन बैच की तरफ फाउंडेशन फाउंडेशन यानी पूरी तरह बेसिक लेवल से, जो कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, उस हर एक एग्जाम से आप लोगों को क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। इसमें इतना शॉर्ट ट्रिक से आप लोग और अदर कोचिंग में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लिखवाया जाता है, लेकिन हम उस तरह का कार्य नहीं करेंगे। इसमें हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में भी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि रीजनिंग है। और रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइस। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइस, जिसको बोला जाता है पासा। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डाइस, डाइस पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है हिंदी में पासा। डाइस है, डाइस को सबसे पहले पढ़ेंगे और डाइस को हिंदी में बोला जाता है पासा। यानी इतना बेसिक लेवल से इसको बताएंगे कि डाइस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इतना बेसिक तरीका से कि डाइस क्या है, डाइस को कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस जिसको पासा बोला जाता है। पासा आप लोग देखे होंगे, जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें 1 से 6 तक गेंद, 1 से 6 तक संख्याओं का जिक्र किया गया है। पासा जो होता है, पासा है उसमें 1 से 6 तक की संख्याओं को क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्याओं को उसमें दर्शाया गया है। और इसमें पढ़ेंगे कि डाइस क्या होता है, डाइस के कितने प्रकार होते हैं, और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकार के बारे में पढ़ने के बाद तब उस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो चलिए, डाइस जो होता है, डाइस 2 प्रकार का होता है। जो डाइस होता है डाइस 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा बोला जाता है। स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा बोला जाता है। दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसको साधारण पासा बोला जाता है। जिसको साधारण पासा बोला जाता है। तो डाइस होता है, डाइस 2 प्रकार का होता है। पहला हम लोगों का होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा बोला जाता है, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसको साधारण पासा बोला जाता है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। अब इसके निर्देश में दिया गया है, यदि किसी पासा के किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को, यदि किसी पासा में 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 न हो तो वह मानक पासा कहलाता है। इसमें जो हम लोग डाइस है, यहाँ पर डाइस बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि किसी पासा के 2 निकटवर्ती अंकों को, 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 न हो तो वह क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। तो मानक पासा ये हम लोग का क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोग एक डाइस बना लिए और डाइस में इसमें
यह होता है कि दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से अगर 7 नहीं आता है तो वह क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अगर दो अंकों को जोड़ने पर दो को निकटवर्ती अंक जो आपस में है, दो निकटवर्ती अंक है, अगर दोनों को जोड़ने से 7 नहीं आता है तो उसको हम समझ लेंगे क्या है, स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज जिसको बोला जाता है मानक भाषा, मानक भाषा जिसको बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा हम लोगों का होता है ऑर्डिनरी डाइस। दूसरा होता है हम लोगों का पहला हम लोग पढ़ लिए होता है स्टैंडर्डाइज जिसको बोला जाता है मानक भाषा। मानक भाषा इसमें हम यह लिखवाए हैं, यह बोले हैं कि जब जब दो निकटवर्ती अंकों को जब दो निकटवर्ती निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से जब दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से सात न हो तो उसे उसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। मान जाइए कि हम एक भाषा बनाते हैं, तो यहाँ पर सात अगर नहीं होता है दो गो, देखिए यहाँ पर हम लोग जो भाषा है बनाया गया है, इस भाषा में क्या किया गया, दो निकटवर्ती कह रहा है कि दो निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है नजदीक, यानी दो गो है अंक है, दो गो अंक है ना, अगर दोनों को जोड़ने पर चाहे देखिए 5+1 है, 5+1 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, उसमें होगा 3+1 यानी 1+3 हो गया तो कितना आ गया, 4। यानी अगर हम दो निकटवर्ती अंकों को जोड़े तो 7 की प्राप्ति नहीं हुआ, इसको भी जोड़े हैं तो 7 की प्राप्ति नहीं हुआ, चाहे इसको भी जोड़ेंगे 5+3, 5+3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 की प्राप्ति होगी। क्या होगा, 8 की प्राप्ति होगी, तो इसको समझ जाएंगे कि यह कौन सा है, डाइस है, तो स्टैंडर्डाइज। ठीक है। तो ये हम लोग का स्टैंडर्डाइज हो गया। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जब दो निकटवर्ती अंकों को आपस में जोड़ने से 7 नहीं आता है, 7 न हो तो वह क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। जिसमें यहां पर आप लोग हम समझाए हैं, जिसमें यहां पर अभी हम आप लोगों को समझाए हैं कि यहाँ पर दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 न हो तो वह क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डाइज, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डाइज। ऑर्डिनरी डाइज जिसको बोला जाता है साधारण भाषा, ऑर्डिनरी डाइज जिसको बोला जाता है साधारण भाषा। दूसरा पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डाइज। ऑर्डिनरी डाइज
जिसको बोला जाता है साधारण पासा। साधारण पासा, पासा, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे साधारण पासा क्या होता है। तो निर्देश में अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, निर्देश में कि जब दो निकटवर्ती अंकों को, जब दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से सात हो, उसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। उसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। उसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। उसमें था स्टैंडर्ड डाइस में यह था कि दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त नहीं होता था। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको साधारण पासा बोला जाता है, इसमें दो निकटवर्ती अंकों को यानी किसी पासा में दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से अगर 7 की प्राप्ति होती है तो उसको समझेंगे कि वह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। वह कौन सी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑर्डिनरी डाइस हो गया। देखिए किस तरह से एग्जांपल में बताते हैं। देखिए 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें तीनों में से अगर हम कहीं पर चलते हैं, इस तरह से भी चले, इस तरह भी चले, अगर इस तरह से भी चले, तीनों साइड से अगर चलते हैं कि निकटवर्ती इसमें 3 तरह से बनेगा। मान लीजिए कि अगर निकटवर्ती यहाँ पर कितने तरीके से बनेगा, 3 तरीका से बनेगा। अभी हम केवल डिफिनेशन इसका बता रहे हैं कि हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस आखिर क्या होता है। उसके बारे में बताया कि एक फलक के कितने विपरीत सतह होते हैं, कितने क्या होते हैं, सब उसके बारे में आगे जिक्र किया जाएगा। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे अभी बताएं कि ऑर्डिनरी डाइस में यानी साधारण भाषा में जब दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से कितने की प्राप्ति होती है, अगर 7 आ जाता है, 7 हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोले हैं 2 प्लस क्या हो गया 5 बराबर 7, इसको नहीं जोड़ने, इसको जोड़ रहे हैं 3 प्लस 2 बराबर 5। लेकिन उसके बाद 5 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 8, 3 को हो गया ना। तो इसमें से किसी भी संख्या का दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। कोई भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर अगर 7 की प्राप्ति होती है तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा डाइस है, यह है ऑर्डिनरी डाइस। इसमें अगर हम बताते हैं 1 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। तो उस तरह से भी 1 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका 8 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि दो जो संख्या है, दो निकटवर्ती संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वह समझेंगे कि वह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। वह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। तो हम अभी जिक्र किए हैं दो पासा के प्रकार 2 होते हैं। पहला होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जब दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से अगर 7 की प्राप्ति नहीं होती है, अगर दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे समझेंगे कि वह कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब आप लोग को एग्जाम्पल भी बताए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिए ऑर्डिनरी डाइस का, ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है।
तो इसको हम देखेंगे, हाई इसके निकटवर्ती है, फिर इसके ये निकटवर्ती है, फिर इसके ये निकटवर्ती है, तीनों के तीनों निकटवर्ती है। तो इसमें 1 + 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। और 2 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। फिर अब देखिए 1 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। यानी कोई भी संख्याओं को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, तो वह समझेंगे कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये ध्यान रखिएगा, जिसको मालूम होना होगा कि स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं, वही ट्रिक के माध्यम से कोई पासा को वह आसानी तरीका से बना सकता है। तो पासा को जानने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि जिन दो निकटवर्ती संख्याओं को अगर जोड़ने पर 7 की प्राप्ति नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। जब दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर अगर 7 की प्राप्ति होती है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डाइस होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा दें, सभी संख्याओं से मतलब नहीं है कि सभी निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 आना चाहिए, नहीं, इसमें ही नहीं होना चाहिए। बस दो निकटवर्ती, हम वहां निर्देश में लिखवाए भी हैं कि जब दो निकटवर्ती अंकों को अगर जोड़ने पर 7 की प्राप्ति होती है तो वह कहलाएगा क्या, ऑर्डिनरी डाइस। और 7 की प्राप्ति नहीं होती है तो वह कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद कल मिलेंगे, इस पर प्रश्न भी हल करेंगे। और यह जो अगला जो प्रश्न हल किया जाएगा बहुत ही शॉर्ट माध्यम से, जो कि आप लोगों को आसानी तरीके से, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं मिलेगी आप लोगों को, बस शॉर्ट के माध्यम से इसको क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस आप लोग केवल क्लास को देखते रहिए, देखते रहेगा, आप लोगों को एकदम बेसिक तरीका से सब समझ में आते रहेगा एक बार, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलेंगे।